सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही फन व्लॉग। आपने टाइटल देख के पढ़ ही लिया होगा कि आज का व्लॉग है बारबेक्यू व्लॉग। तो मैं अभी उठ गई हूँ, सब कुछ हो गया है, मैं फ़्रेश हो गई हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अब मैं सोच रही हूँ, वैसे आज सैटरडे है तो फिर सैटरडे तक यहाँ पे जर्मनी में सुपरमार्केट्स खुले होते हैं, मतलब आप ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, खाने पीने का सामान। बट संडे को अनफॉर्चुनेटली सब बंद होता है। तो मैं अभी जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ बारबेक्यू के लिए जो भी मुझे सामान चाहिए, जो भी मैं आज कुक करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो सब मुझे ख़रीदने जाना है। तो चलते हैं पहले सुपरमार्केट। तो गाइस देख ही सकते हो कि मैं रेडी हो चुकी हूँ सुपरमार्केट जाने के लिए, और मैंने ले लिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बता सकती हूँ जर्मनी में क्या होती है। जब आप सुपरमार्केट जाते हो तो आपको क्या क्या लेना होता है इम्पॉर्टेंटली। तो पहले तो पैसे या फिर कार्ड जिससे आप पे करने वाले हो, उसके बाद एक 1 यूरो का कॉइन एंड एक शॉपिंग बैग जिसमें आप सारा सामान कैरी करके वापस ला सको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये रहा मेरा शॉपिंग बैग। आप देख ही सकते हो कितना बड़ा है, कितना वॉल्यूम है इसके अंदर। तो अब जो भी सामान लोगे, जितना भी लोगे, एटलीस्ट मतलब आ जाएगा 1 वीक तक का सामान। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, वरना आप कैसे लेके आओगे, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है यहाँ पे। तो ये बैग है। तो गाइज मैं निकल चुकी हूँ अब सुपरमार्केट के लिए। एंड आज का मौसम अच्छा नहीं हो रहा, मतलब सुबह तो लग रहा था कि बहुत सनी वेदर होगा, बट समर्स चल रहा है। बट यहाँ पे फिर भी मतलब जो वेदर होता है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बादल आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कैसा वेदर हो रहा है। तो देख ही लिया आपने आज का वेदर कैसा हो रहा है। तो देखती हूँ मैं कर पाऊँगी बारबेक्यू या नहीं, बट आई होप कि कर पाऊँ। कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, बट जो भी है, बट ठानी है तो करके रहूँगी। तो लेट्स सी। आप देखो यहाँ के लैंडस्केप कितने ब्यूटीफुल है, पूरे खेत है यहाँ पे एंड हाउसेस यहाँ के। लाइक ये साइकिल वे बना रखा है, लाइक साइकिल स्ट्रीट बना रखा है छोटा सा। कितना ब्यूटीफुल, कितना कोजी सी वाइब है ना यहाँ पे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है। तो बहुत हवा चल रही है यहाँ पे। तो आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी जर्मन कल्चर के बारे में। एक्चुअली तो जर्मन्स होते हैं ना, तो वो समर्स में हमेशा बारबेक्यू या फिर ग्रिल्स अपने, आप कह सकते हो, अपने घर पे करते हैं वो लोग। वीकेंड्स में जब वो लोग फ्री होते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, लाइक म्यूज़िक, एल्कोहल में भी, बेयर एंड ऑल। तो इसीलिए मैंने भी सोचा, आज वीकेंड था, मेरा ऑफ था, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। तो आपको बताती हूँ क्या क्या होता है आगे। तो पहले सामान ले लेते हैं, उसके बाद में बातें करते हैं। सो गाइस देखो, अभी बादल लगे हुए थे, बारिश हो रही थी, अब थोड़ी थोड़ी धूप आने लग गई। मतलब क्या ही है, कुछ समझ नहीं पाओगे आप यहाँ के वेदर को। इट्स रियली अनप्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे यहाँ पे रह के। मैं बहुत ही परेशान होती हूँ। इवन सच में अगर मैं कहीं पे भी निकलती हूँ ना, तो मुझे पहले वेदर देखना पड़ता है। पहले मैं वेदर रिपोर्ट चेक करती हूँ कि आज का वेदर कैसा होने वाला है, धूप तो नहीं होगी, ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी, क्या होगा। वैसे धूप के लिए तो मैं तरस गई हूँ यहाँ पे आके। इंडिया में इतनी धूप होती है, यहाँ पे धूप का नाम ही नहीं है। अभी एक्चुअली मैं यहाँ पे विंटर्स में आई थी जर्मनी पहली बार। तो विंटर्स में इतनी ठंड थी, सन तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा लग रहा था सन हाइबरनेशन में चला गया है। तो मतलब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतना कोल्ड होने वाला, मतलब सन मिलेगा ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी बहुत ठंडा होता है, बट एटलीस्ट सूरज तो आता है भाई, धूप तो मिलती है। यहाँ पे तो धूप ही नहीं मिलती है। मैं पहुँच गई हूँ सुपरमार्केट में। तो ये है आल्डी, मैं आज आल्डी आई हूँ। देख सकते हो ऐसे ट्रॉलीज लगे होते हैं यहाँ पे। साइकिल का स्टैंड है, मैंने अपनी साइकिल लॉक करके यहाँ पे खड़ी कर दी है। यहाँ पे भी ट्रॉलीज है, वहाँ पे एंट्रेंस है, एंड यहाँ पे भी साइकिल स्टैंड है, तो आप अपनी साइकिल को खड़ी कर सकते हो। देख सकते हो ट्रॉली है, और इसके ऊपर 1 यूरो का कॉइन बना हुआ है, 50 सेंट्स का कॉइन बना हुआ है, और 2 यूरो का कॉइन बना है। तो आपको कैसी लेनी है ट्रॉली। 1 यूरो का कॉइन है मेरे पास, यहाँ पे डाला कॉइन एंड देन इसको खींचा ट्रॉली को, उसको ट्रॉली मिल गई। एंड बाद में यही चीज़ आप जब इस पर लगा दोगे, इसको लॉक कर दोगे, तो फिर से आपको कॉइन वापस मिल जाएगा। तो हो गई आपकी ट्रॉली फ्री की। तो लेट्स गो फॉर शॉपिंग। अब सबसे एंट्रेंस पे यहाँ पे सैनिटाइज़र भी लगा हुआ है हैंड हाइजीन के लिए, बिकॉज कोरोना की वजह से आप जानते ही हो। तो लेट्स सैनिटाइज आवर हैंड्स। प्लांट्स लेने तो ऐसे प्लांट्स है।
तो गाइज़ आई हैव रीच्ड होम जस्ट नाउ, और आप देख पाओगे इस ब्लॉग में कि मैंने किसको इनवाइट किया है बारबेक्यू के लिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और मैं आपको और एक गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस महीने और 2-3 व्लॉग्स डालूँगी, जो कि होने वाले हैं कुछ ट्रैवल व्लॉग्स एंड कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग्स। तो प्लीज़ उसके लिए बने रहना। तो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो गाइस चलो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं पनीर। तो उसके लिए मैं लाई हूँ 3 पैकेट मिल्क लाई हूँ, जिसमें लाइक ये फैट मिल्क है। तो इससे बनाते हैं पनीर। तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये 3 पैकेट उसमें फिट नहीं हो पाए, तो मैंने दूसरा बर्तन यूज़ कर लिया। तो देखो ये रहा दूसरा बर्तन और आप देख सकते हो 3 पैकेट कितना ज़्यादा मिल्क होता है, ये पूरा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। तो अच्छा गया मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया उतने छोटे बर्तन से। तो अभी हमको वेट करना है जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। तो लेट्स वेट तब तक। सो देखो फ्रेंड्स, उबाल आना शुरू हो गया, इसका बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट बॉयल। तो इस पॉइंट पर मैं लेमन जूस डाल दूँगी। एंड इसको स्टर कर लूँगी अच्छे से। यू कैन सी फट रहा है दूध धीरे धीरे। ये आउटकम निकला है, ये निकला है मेरा इतना सारा पनीर। इसको ठंडे पानी में धो रही हूँ, यू कैन सी। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ अपनी बारबेक्यू डेट के लिए। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने किसी को इनवाइट किया, तो मैं आपको मिलवाऊंगी बाद में किसको मैंने इनवाइट किया। हम लोग पहले सारे वेजिटेबल्स को बारबेक्यू कर रहे हैं, ठीक है, ग्रिल कर रहे हैं। तो वो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मिलवाती हूँ। तो गाइज़ ये है वो स्पेशल गेस्ट जिसको मैंने इनवाइट किया था। देखिए गौर से स्पेशल गेस्ट को। तो अभी ये महाजन ग्रिल की तैयारी कर रहे हैं, लकड़ियाँ लगा रहे हैं जलाने के लिए, ताकि ग्रिल में आग लगे और हम अपना सारे वेजिटेबल्स को ग्रिल कर सकें। तो देखो आप, ऐसा होता है जर्मनी में। ये गार्डन है मेरी फ्रेंड का, एंड उसके अलावा यहाँ पे ऐसे ग्रिल के लिए ऐसे बना रखा है ईंटों से। एंड हमने प्लान में चेंज कर दिया है, बिकॉज जब मैंने पनीर बनाया था तो वो सेट नहीं हुआ, तो वो मैं पनीर का फिर बारबेक्यू नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए चिकन लेके आए हम लोग, तो चिकन को ग्रिल करने वाले हैं। तो देखो गौर से, अब हम दोनों को, यही था स्पेशल गेस्ट जिसको मैंने इनवाइट किया था। तो हेलो कह दो। हाय। तो देखो गाइस, आग लगा दी हमने। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी। कैसा लग रहा है आपको बारबेक्यू करके, बताओ। बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी फीलिंग है गाइस, आप सबको भी ट्राई करनी चाहिए। कैसे बोलो? गर्मा गर्म भुट्टे गाइस, वो भी जर्मनी में है ना। अंकल जी कितने का दिया भुट्टा? जी ये तो 15 रुपए का है, लेकिन एक ही है तो आपको हम बिल्कुल नहीं दे सकते। बट मेरे को चाहिए, 100 रुपए चलेगा? 100 रुपए दे दूंगी मैं। अनमोल भुट्टा है, अनमोल, आपको नहीं मिलेगा, एक ही है। दिखाना जरा ऊपर करके कैसा भुना है। वाह आप तो प्रोफेशनल निकले अंकल। आप तो प्रोफेशनल निकले, आप तो पक्के वाले अंकल निकले। खा के देखते हैं। तो कैसा लग रहा है, इंडिया जैसा लग रहा है? कितने awesome. दोगे 5 आउट ऑफ 5 डेफिनेटली, मैंने बनाया इसलिए। अच्छा। और यहाँ पे चिकन हो रहा है। उसके अलावा हमने प्याज एंड कैप्सिकम को दोनों को कर लिया है मैरिनेट करके ग्रिल, और एक भुट्टा कर लिया है।
तो गाइज़ हमारा सारा आइटम्स तैयार हो गया ग्रिल होके, और मैंने कुछ कुछ बनाया भी है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या बनाया है। तो सबसे पहले है यहाँ पे हमारे पास भुट्टा और या फिर कॉर्न, एंड देन है कैप्सिकम और अनियन का ग्रिल करके पहले हमने मैरिनेट किया था, फिर इसको ग्रिल किया है। देन यहाँ पे है चिकन, देन मैंने स्पेगेटी कुक किया था, ये स्पेगेटी है। एंड यहाँ पे है ग्लूकामोले, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मैंने सोचा था ट्राई करूँ इसकी रेसिपी। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे शॉर्ट्स चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके साथ ये चिप्स, तो ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो चलो खा के बताते हैं आपको कैसा लगेगा। मैं अपने गेस्ट से पूछूंगी कि उसको कैसा लगा जो भी मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था। गाइस बहुत ठंडा हो रहा था, मैंने शॉल ले लिया। तो बताओ कैसा लग रहा है। हम लोगों ने चिकन ट्राई किया, चिकन ग्रिल बहुत ही ऑसम हो रहा है। कैसा हो रहा है? परफेक्ट, मतलब बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, जैसा हम खाते हैं ना रेस्टोरेंट्स में या फिर हम शादियों वादियों में खाते हैं। तो चलो मैं एंजॉय कर लेती हूँ, आपसे